The potentiometer, it is a device which is used to measure potential difference, Number 2, it is also used as potential divider. इसके दो फंक्शंस हैं बेसिकली. पहला, इट इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा ऑल्सो यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फौरन से जहन में आता है, व्हाई वी यूज इट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, कि हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं. हालांकि हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वोल्ट मीटर भी है. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट CRO भी है. फिर भी हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं. तो बच्चों, हमने वोल्ट मीटर के केस में ये बात पढ़ी थी कि वोल्ट मीटर जब भी हम अटैच करते हैं तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं. मतलब ये हमारे पास कोई सर्किट में रेजिस्टेंस है R, इस सर्किट की रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. यहाँ पर हमने लगाई एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव, और यहाँ कहीं पर हम सर्किट को अगर क्लोज कर दें तो अब हमने इस सर्किट के अंदर फाइंड करना है पोटेंशियल का ड्रॉप, जबकि इस सर्किट के अंदर करंट है I. अगर मैं इसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँगा तो वोल्ट मीटर इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा. वोल्ट मीटर यहाँ पर यूँ कनेक्ट हो जाएगा. सो वोल्ट मीटर को हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, अब की बार पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि जब आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से वो थोड़ा बहुत करंट गेन करेगा, मतलब उसे करंट चाहिए होगा, थोड़ा बहुत करंट उसमें से पास करेगा. अगर वोल्ट मीटर सर्किट में से थोड़ा सा करंट ड्रॉप करता है तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर रहा. तो वोल्ट मीटर इसलिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वोल्ट मीटर 100% एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं देता, क्योंकि वो प्राइमरी सर्किट में से, ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रॉ किया, इस प्राइमरी सर्किट में से वो करंट को ड्रॉ करता है. अगर वो इस सर्किट में से करंट को ड्रॉ कर लेता है तो क्या वो सही मेजर करेगा? नो. तो ये वजह है कि हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं. मतलब पोटेंशियोमीटर सर्किट में से करंट ड्रॉ नहीं करेगा. दूसरी चीज़ है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज़ भी कर सकते थे. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज़ करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी वर्किंग बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम उससे भी अवॉइड करते हैं. तो लैब्स के अंदर हम ज़्यादातर अब कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करें. सो पोटेंशियोमीटर कैसे वर्किंग करता है? तो पोटेंशियोमीटर की सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन. तो पोटेंशियोमीटर जो आपको लैब में अवेलेबल होगा वो कुछ आपको यूँ मिलेगा कि यहाँ पर बच्चों इसके ऊपर एक होता है बोर्ड, एक वुडन पीस और वुडन बोर्ड बना होता है. इस वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल होगा, यहाँ पर इसके ऊपर एक स्केल होगा, और इस स्केल के नीचे हमारे पास एक छोटी रेजिस्टेंस वायर होती है. एक रेजिस्टेंस वायर होगी यहाँ पर थ्रू आउट पूरे के पूरे वोल्ट मीटर के ऊपर. ठीक है, ये रेजिस्टेंस वायर वैसे तो स्ट्रेट होती है, ये सिंबॉलिकली उसको ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसको वैसे स्ट्रेट बनाएं तो ये आपके पास रेजिस्टेंस वायर कुछ यूँ होगी. ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये असल में क्या चीज़ है? इट इज़ द रेजिस्टेंस वायर. ये रेजिस्टेंस वायर है, और रेजिस्टेंस वायर, इस पूरी रेजिस्टेंस वायर जो बनी होती है ये बनी होती है मैंगनीन की. मैंगनीन, ये जो मटेरियल आपने मैंगनीन पढ़ा था उसके अंदर रियोस्टेट में, वही वाला मैंगनीन यहाँ पर. फिर इस मैंगनीन के अक्रॉस यहाँ पर टर्मिनल्स बने होते हैं कुछ. इन्हीं टर्मिनल्स के साथ हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं जिसका हमने पोटेंशियल मेजर करना होता है, और वहाँ से हम अपनी मेजरमेंट कंप्लीट करते हैं. तो उस इंस्ट्रूमेंट को तो हम यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर. यहाँ पर यूज़ करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए हम
एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं, उस सिंपल सर्किट में यूं है कि अभी मैं पोटेंशियोमीटर का एग्जैक्ट सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सर्किट। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक बैटरी उसका नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने अटैच कर दिया यहाँ से उसी रेजिस्टेंस वायर के साथ, ये उसकी रेजिस्टेंस वायर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस सर्किट को यहाँ पर क्लोज कर दें। ये हमारे पास बेसिक सर्किट है और इस सर्किट को मैं नाम दूंगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। चीज़ों को बीच में ध्यान से देखिएगा, आपने इस प्राइमरी सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर रखा है रेजिस्टेंस के साथ और रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी। अगर मैं इस पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल का ड्रॉप इस ए और बी के ऊपर देखूं कि ए और बी पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो वो यहाँ से अगर मैं करंट कह दूं कि आई पास कर रहा है जो बैटरी से फ्लो करता हुआ रेजिस्टेंस में से गुजरता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, तो अगर करंट इस सर्किट में से आई फ्लो कर रहा है, सो पोटेंशियल ड्रॉप in the whole circuit should be equal to V is equals to IR। ठीक कि A और B के जो कॉर्नर्स के ऊपर, A और B एंड्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू IR अगर ये रेजिस्टेंस पूरी की पूरी R हो तो। अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इस प्राइमरी सर्किट को हम अटैच कर देंगे एक और सेकेंडरी सर्किट के साथ। उस सेकेंडरी सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो ये है वो जी सेकेंडरी सर्किट। इस सेकेंडरी सर्किट के अंदर यहाँ पर वो सोर्स है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये सोर्स है, ये वो सोर्स है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है पोटेंशियल की। ये कोई ई एक्स है, इस पोटेंशियल का हमें नहीं पता, ये बैटरी का पोटेंशियल वी था, ये हमें पता था, हमें ई एक्स का नहीं पता कि ये कितना है। और इसके साथ हम यहाँ पर एक अटैच करते हैं गिल्वेनोमीटर और यहाँ से हम एक पॉइंटर अटैच कर देते हैं इस रेजिस्टर के साथ। ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर का नाम है जॉकी। इसको अटैच कर दिया जाता है। ये असल में आप यूँ समझ लें एक पॉइंटर है जिसको आप खुद से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक वायर अटैच है जो गिल्वेनोमीटर से होती है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, और आप ए और बी के दरमियान में जहाँ चाहें इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट का नाम है बच्चों सी। अब जो पोटेंशियल का ड्रॉप है हमने वो देखना होगा ए से सी के दरमियान में। अब यहाँ से आगे जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझिएगा, यही इसकी मेन चीज़ है। अब आपने किसी पॉइंट सी पर लाकर इसको टच कर दिया। सी पर लाकर टच करने का मतलब आपने इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा। अगर मैं सर्किट में करंट की बात करूं तो सर्किट में करंट टोटल इस वक्त फ्लो कर रहा है V इज इक्वल्स टू IR। अब हमने सर्किट को इस तरह से एडजस्ट करना है कि सर्किट को जब हम एडजस्ट करें तो गिल्वेनोमीटर हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे। जब हम जॉकी को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो गिल्वेनोमीटर हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। कैसे, फिर देखें इस डायग्राम को मैं एक नए तरीके से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा आसान हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव, ये ए वाला टर्मिनल है, ये दरमियान में मैं ब्लू में पूरी की पूरी रेजिस्टेंस वायर आपको शो कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर यूँ सर्किट क्लोज कर रखा है और इधर से आपने एक सेकेंडरी सर्किट यहाँ पर आपने लगाई पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखिएगा दोनों पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट होंगे। पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल दोनों ए के साथ कनेक्ट होंगे। साथ एक नेगेटिव टर्मिनल, इसके साथ एक गिल्वेनोमीटर और यहाँ से आपने जॉकी का पॉइंटर यहाँ पर रखा हुआ है। ये पूरी की पूरी वायर जो ब्लू में है, ये पूरी की पूरी असल ए से बी तक ये रेजिस्टेंस वायर ही है। अब आप इस जॉकी को कनेक्ट करें पॉइंट बिल्कुल बी के करीब कहीं पर। अब जब जॉकी को आप पॉइंट बी के साथ कनेक्ट करेंगे तो गिल्वेनोमीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन देखें। क्यों डिफ्लेक्शन देखना ज़रूरी है? क्योंकि इस वक्त सर्किट के अंदर दो बैटरीज हैं। एक बैटरी जिसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारी कोई बैटरी है इस बैटरी को हम नाम दे देते हैं ई,
और इस बैटरी को हम नाम देते हैं, लेट्स से इट इज अ बैटरी हैविंग अ पोटेंशियल E। और इस सर्किट में एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है दिस E मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन, कि वो E की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए तब ये वर्किंग करेगा, वरना ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब आप इस पॉइंटर को मूव करवाएं। पॉइंटर को जैसे ही आप मूव करवाने से पहले आपने सपोज यहाँ पर टच किया, टच करने पर क्या होगा, गिल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। और गिल्वेनोमीटर की नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, गिल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी लेफ्ट साइड। गिल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि E और E अभी बराबर नहीं है। आप इस पॉइंटर को, इस जॉकी को मूव करवाएं, मूव करवा कर आप कनेक्ट करें इसे किसी पॉइंट, यहाँ पर कनेक्ट कर दें। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर कनेक्ट कर दें। यहाँ पर कनेक्ट करने पर आपको मिल रहा है कि सपोज ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट कर गई। ओके, ऑब्वियसली जब आपने इधर मूव करते आना है पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। क्यों? क्योंकि A से B के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो R है, और जैसे जैसे आप यहाँ से आगे की तरफ जाते जाएंगे, जो कि उधर को मूव करेंगे, आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। जितना आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, आप रेजिस्टेंस को उतना कम करते चले जा रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर मूवमेंट के दौरान एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आप ये बात कहेंगे कि यहाँ पर गिल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है। ठीक है, आप A और B के ऊपर इस जॉकी को इस रेजिस्टेंस के ऊपर मूव करवाएं। मूव करवाने पर आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपके पास डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। अगर आपको 0 डिफ्लेक्शन मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि वही वैल्यू जो एक्स्ट्रा इस बैटरी की है, वही जितना पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल इस बैटरी का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ galvanometer shows 0 deflection, अगर galvanometer की नीडल 0 पर हो, then the potential of Ex will be equal to the potential drop against VAC. Then Ex will be equal to VAC. यही पॉइंट इसमें समझने वाला है। दोबारा देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपने करना क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज़ आपने करना ये है कि आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया। सर्किट ड्रॉ करने के बाद गिल्वेनोमीटर के यहाँ से जॉकी को किसी भी पॉइंट पर टच कर दें। ठीक हो गया, आपने इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर टच कर दिया, गिल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दी। आप उसको मूव करवाना शुरू कर दें, मूव करवाते रहें जॉकी को। हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप उसको मूव करवाते हुए जॉकी को किसी ऐसे पॉइंट पर कनेक्ट करें जहां पर गिल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 पॉइंट पर हो, मतलब वो डिफ्लेक्ट ना लेफ्ट को करे ना राइट को, बिल्कुल सेंटर में। अगर गिल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब ये है कि उस वक़्त जो पोटेंशियल इस बैटरी E का है वही पोटेंशियल का ड्रॉप पॉइंट A से पॉइंट C के दरमियान में। ठीक होगा, जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास नेट रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, क्योंकि गिल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितनी शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। अब देखें ना, इस बैटरी का पोटेंशियल यहाँ से होकर वापस इस बैटरी के नेगेटिव पे आना है, तो वो तभी 0 गिल्वेनोमीटर शो करेगा, कोई करंट गिल्वेनोमीटर की तरफ फ्लो नहीं करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी सर्किट में करंट के पास करने का एक ही वाहिद हल है, और वो कौन सा है, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर आपको गिल्वेनोमीटर ने नीडल 0 पे शो कर दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस करंट कितना होगा, 0, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना पोटेंशियल का ड्रॉप A और C के दरमियान उतना ही इस बैटरी का पोटेंशियल E होगा। तो हमने कहा Ex will be equal to AC if galvanometer shows 0 deflection। So अगर हम यहाँ से फाइंड करें A से C, और A से C तक की रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल r, ये A से C रेजिस्टेंस फ्रॉम
resistance between point A and C, resistance between point A and C is equals to small r. तो अगर पॉइंट A और C के दरमियान में रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो मैं अपने इस फॉर्मूले को कुछ यूँ लिख लूँगा, I इज इक्वल टू वी आर, I इंटू आर इज इक्वल्स टू वी आर इंटू आर. मैंने दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पर मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड पर पोटेंशियल हो जाएगा EX, या इसको हम नाम दे देते हैं द पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट VAC. क्यों? क्योंकि सर्किट का करंट I और A और C के दरमियान में रेजिस्टेंस R, तो I इंटू R, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप किसका है? A और C का. सो AC विल बी इक्वल टू VR ओवर R. और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये कि हम पोटेंशियल V को डिनोट करते हैं E से. यही वजह है कि आपकी बुक पे इस फॉर्मूले को कुछ यूँ लिखा जाता है VAC इज इक्वल्स टू ER ओवर R. सो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला कि पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट द AC इज इक्वल्स टू E इंटू R ओवर R. फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट EX is equal to VAC because galvanometer is at zero deflection. So EX is equal to E into R over R. तो ये आपने पोटेंशियल फाइंड कर लिया कि जब ये सिचुएशन सेट होगी तब आपने EX फाइंड कर लेना है. और EX कब फाइंड होगा? when the deflection between points A to C, the potential drop between the point A and C is equal to the EX. Then जहाँ पर हमने इसको EX नाम दिया ना, वहाँ पर हमने नाम दिया E और E. वो एक सिंपल डायग्राम समझाने के लिए थी, तो इसलिए उसको आपने बीच में काउंट नहीं करना. आपने पेपर पे यही बनानी है और आपने कहना है द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन AC विल बी इक्वल टू EX इफ़ गैल्वेनोमीटर इज एट ज़ीरो डिफ्लेक्शन. वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन पर है, उसकी वजह से ही तो करंट असल में ज़ीरो है. क्यों? जितना पोटेंशियल इस बैटरी का उतना पोटेंशियल इस पॉइंट का, तो यहाँ से वहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ज़ीरो. तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट में. सो गैल्वेनोमीटर विल बी एट ज़ीरो डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट चीज़ यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट अब हम असल में मैंने आपको शुरू में बताया कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, वो स्केल ही मेजरमेंट कर रहा है उस पोटेंशियल की. तो हमें रेजिस्टेंस से ज़्यादा बेहतर जो हमारे लिए चीज़ है वो है जी उस सर्किट के ऊपर वायर की लेंथ, क्योंकि जो वायर बनी होगी वो यूनिफॉर्म लेंथ की होगी. सो हम रेजिस्टेंस की बजाय हम उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑल्टर कर दूं, चेंज कर दूं, तो हम जानते हैं हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A. अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस आपके पास है R. ये रेजिस्टेंस टोटल कितनी है? R. इस रेजिस्टेंस की टोटल जो लेंथ है उस टोटल लेंथ को मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल L. जब आपने बीच में पॉइंट C कनेक्ट किया, यहाँ कहीं पर पॉइंट आपका C है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम लिखेंगे स्मॉल l. और इस पॉइंट से यहाँ तक A से पॉइंट C तक इस पॉइंट की जो रेजिस्टेंस है इसको हम नाम दे देंगे R का. ठीक हो गया? A से B तक रेजिस्टेंस है R, लेंथ है कैपिटल L. A से C तक रेजिस्टेंस है स्मॉल r और लेंथ है स्मॉल l. सो अगर हम इस तरह वैल्यूज पुट करें, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होगा, तो स्मॉल r किसके इक्वल होगा? स्मॉल r शुड बी इक्वल टू रो स्मॉल l ओवर ए. ठीक है? क्योंकि स्मॉल r के लिए लेंथ स्मॉल l, कैपिटल R के लिए कैपिटल L यहाँ पूरी, और एरिया दोनों के लिए सेम क्यों है? क्योंकि ये पूरी की पूरी जो वायर है हम इसको यूनिफॉर्म वायर कंसिडर करेंगे कि ये बिल्कुल एक जैसी है, इसका एरिया थ्रू आउट यूनिफॉर्म है. सो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें तो ये
ई एक्स का फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाता है, ई एक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू रो एल ओवर ए। अच्छा, अब पहले स्मॉल आर है, रो एल ओवर ए, रो एल स्मॉल एल ओवर ए ओवर आर। सो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो इंटू कैपिटल एल ओवर ए। नेक्स्ट स्टेप में रो से कैंसिल, ए से कैंसिल, सो यू कैन से दैट ई एक्स इज इक्वल्स टू ई एल ओवर कैपिटल एल। तो ये है इसका प्रॉपर प्रूफ। आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को कवर करना है और यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हो कि जस्टिफिकेशन देनी है। हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उन्होंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा, आपने उसके पीछे ये प्रूफ लिखना है। पोटेंशियोमीटर का एक हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से के अंदर हमने क्या करना है, दूसरे हिस्से में हमने दो अलग अलग बैटरीज को आपस में कंपेयर करना है, मतलब हमने उनके पोटेंशियल को कंपेयर करना है। पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए हम कुछ यूँ सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पहले हम लगाएंगे बैटरी E1, फिर उस बैटरी E1 को रिमूव कर देंगे, फिर उसकी जगह लगाएंगे हम कोई बैटरी E2, ठीक होगा। तो दोनों जो सेल्स हैं वो एक जैसे नहीं है, मतलब E1 और E2 सिमिलर नहीं है। E1 एंड E2 आर डिफरेंट। अगर हमने दो सेल्स को, दो बैटरीज को कंपेयर करना हो तो हम उनको E1 एंड E2 आर टू डिफरेंट सेल्स, हमने पहले यहाँ पर अटैच करना है E1 को अब लगाएं और अपना रिजल्ट निकालें। तो E1 के लिए मैं रिजल्ट, इसी रिजल्ट को कह दूंगा L1 ओवर L1, ठीक है, कि रेजिस्टेंस की लेंथ टोटल L1, रेजिस्टेंस की जो यूज़ हो रही है उसकी लेंथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे L1 और यहाँ पर E भी यूज़ होगा 1 और लेंथ L ये सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको यूज़ करना है, ये टोटल लेंथ तो L है, वो तो सेम रहेगी। चेंज सिर्फ और सिर्फ किसने होना है, इस पोर्शन है, क्योंकि दोनों बैटरीज डिफरेंट है ना, तो दोनों का पोटेंशियल एक पॉइंट पे तो नहीं जीरो होगा, दोनों के लिए 0 पॉइंट डिफरेंट होगा। सो अगर दोनों के लिए डिफरेंट होगा तो E1 के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, E1 शुड बी इक्वल टू ई L1 ओवर L। इसी तरह अगर दूसरी बैटरी के लिए लिखें तो E2 के लिए फॉर्मूला होना चाहिए सेम यही, बस लेंथ L2 हो जाएगी ई L2 ओवर कैपिटल L। नेक्स्ट चीज़, अगर हमने इन दोनों का कंपैरिजन फाइंड करना हो, इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी हो, फॉर रेशियो या बाय कंपेयरिंग, तो अगर इनको कंपेयर करें या रेशियो निकालें, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू E इंटू L1 ओवर कैपिटल L ओवर E2 इंटू L2 ओवर कैपिटल L। E से कैंसिल, कैपिटल L से कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला रह जाता है E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, L1 ओवर L2। तो ये रिजल्ट है हमारे पास अगर हमने दो बैटरीज के EMFs को, पोटेंशियल्स को अगर आपस में कंपेयर करना हो। सो ये था हमारा टॉपिक। एक दफ़ा फिर इसको देख लें, जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये गैल्वेनोमीटर की ज़ीरो डिफ्लेक्शन, हमें इसी में प्रॉब्लम होता है, तो वो मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चीज़ को एक दफ़ा फिर देख लें। जो हमने किया क्या, हमने एक सर्किट ड्रॉ किया। एक सर्किट था पहले कुछ यूँ, इस सर्किट में लगी हुई थी एक बैटरी। इस बैटरी का जो पोटेंशियल था वो था E, क्योंकि वो V इज इक्वल टू E, एक ही बात है। हमने यहाँ पर ये बात की थी, V को E पुट करके हमने कहा था V इज इक्वल्स टू E, कोई फ़र्क नहीं। वो बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा कोई था जी प्राइमरी सर्किट। इसके नीचे यहाँ पर एक लगी हुई थी बीच में रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगी हुई है जी हमारे पास एक रेजिस्टेंस, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है आगे, और ये पॉइंट है B, ये टर्मिनल है हमारे पास A, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है
इस पॉइंट को नीचे एक और बैटरी के साथ, ये एक एक्सटर्नल बैटरी है, इसी एक्सटर्नल बैटरी के लिए हमने ईएमएफ फाइंड करना है कि कितना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और यहाँ से आगे एक आपने लगा रखा है गिल्वेनोमीटर, और गिल्वेनोमीटर की नीडल को आपने अटैच आगे करना है। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आकर करना ये है कि आपने गिल्वेनोमीटर की इस जोकी को आपने आगे अटैच करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर। जब हम इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर उसे अटैच करेंगे तो गिल्वेनोमीटर के अंदर हमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगी। हमने बार बार उस जोकी के पॉइंट को चेंज करना है, हमने यहाँ पर इसके ऊपर स्लाइड करना है। जब हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे हमें एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर गिल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन देती है 0। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये को पॉइंट सी है, यहाँ पर मुझे गिल्वेनोमीटर की नीडल ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ए से सी तक जो हिस्सा यूज हो रहा है रेजिस्टेंस का दैट इज स्मॉल आर। अब मैं अगर प्राइमरी सर्किट, इस ब्लू वाले सर्किट की सिर्फ बात करूं तो ब्लू वाले सर्किट में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज आई आर, दैट इज पोटेंशियल विच इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ से हमने V को नाम दिया था E का, तो यहाँ से मैं अगर I को लिखूं तो I विल बी इक्वल टू E ओवर R। नेक्स्ट, जब मैं प्राइमरी सर्किट और इस सेकेंडरी सर्किट की इकट्ठी बात करता हूँ तो इकट्ठे बात करते वक्त मैंने देखा कि ए से सी तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ए से सी तक का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होना चाहिए आई आर, बिकॉज हमने देखा V इज इक्वल टू आई आर और R रेजिस्टेंस किसके दरमियान में है, फ्रॉम A टू C। तो मैं कहूँगा VAC इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं I की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ सो पोटेंशियल एट ड्रॉप एट AC विल बी इक्वल टू ER ओवर R, और सो ऑन। प्रूफ आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रूफ का मसला नहीं है, मसला हमें किस चीज़ का है, मसला हमें गिल्वेनोमीटर की 0 डिफ्लेक्शन का। गिल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा है, वो इस वजह से कि यहाँ से करंट फ्लो करता है, यहाँ से होता हुआ वापस। अब अगर आप यहाँ पर वही पोटेंशियल गेन कर रहे हैं जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर है, तो गिल्वेनोमीटर तभी तो आपको 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो गिल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता, क्योंकि सर्किट ने कंप्लीट होना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो गिल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देता। लेकिन गिल्वेनोमीटर की नीडल का 0 डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही असल में इस बैटरी का है, इसी वजह से इसकी तरफ वापस कोई करंट नहीं आता। तो जो पोटेंशियल पॉइंट ए सी का है वही पोटेंशियल असल में एक्सटर्नल बैटरी का है। तो इसी चीज़ को हमने फिर आगे VAC को किससे रिप्लेस किया, EX के साथ, बाकी कोई चेंज नहीं आगे। तो ये था हमारा जो टॉपिक पोटेंशियल